स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज के वीडियो में कुंवर नारायण की एक और कविता लेकर आए हैं, बात सीधी थी पर। इस कविता को देखेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इससे जितना भी रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है सभी एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आप अगर जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी या सहायक आचार्य, या फिर आप 12th क्लास में हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी इस चैप्टर का एमसीक्यू को खोजना चाह रहे हैं, जो भी इस चैप्टर का एमसीक्यू को पढ़ना चाहते हैं, जो इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, मतलब इस कविता को समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर, ये कविता का शीर्षक है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, है ना। तो बहुत कई बार क्या होता है कि सीधा सा बात करना, लेकिन थोड़ा भाषा के चक्कर में कुछ एकदम अच्छा भाषा यूज करेंगे, कुछ भारी भाषा यूज करेंगे, जटिल शब्द यूज करेंगे, ऐसा चक्कर में क्या होता है, सीधा बात टेढ़ा हो जाता है ना, और चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती कि बोलना क्या चाह रहा है। तो वही इस कविता का सार है, वो इस कविता में वही चीज़ को दर्शाया गया है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस पंक्ति पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं एक बार सीधी सरल बात कहना चाहता था, किंतु कलिष्ठ भाषा के चक्कर में मेरी बात भी कलिष्ठ हो गई। हमने भारी भाषा का यूज करने के चक्कर में बात भी भारी हो गया, है ना। सरल ढंग से बात को जितने प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता है, उतना ही अभिव्यक्ति को समझना कठिन हो गया। उस भाव तक पहुंचने के लिए कई बार शब्दों को परिवर्तित किया, घुमाया फिराया, इधर उधर किया, किंतु बात का सही अर्थ सामने नहीं आया। कठिन भाषा प्रयोग से मेरी बात का सही अर्थ सामने नहीं आया। भाषा के शब्दों का सही प्रयोग ना होने के कारण मेरी बात उलझती चली गई, इसका अर्थ दुष्कर होता चला गया। आगे कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी? तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो इस पर कवि कहते हैं कि जब मैंने किसी भाषा के सही प्रयोग ना करने से अपनी बात को मुश्किल बना दिया, तब मैं अपनी गलती को धीरज रखकर समझ नहीं सका। भाषा के पेंच को खोलने के अपेक्षा उसे और भी कसता चला गया। सभी मेरी बात की कथन शैली को सुनकर मजाक उड़ा रहे थे। मेरे भाषा के पेंच को खोलने के बजाय और कसने के कारनामे पर सभी तमाशा देखने वाले मुझे शाबाशी दे रहे थे तथा मेरी वाहवाही कर रहे थे। आखिरकार भाषा की कठिनता के कारण मेरी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी बात बिल्कुल अस्पष्ट हो गई और यह अभिव्यक्ति के लिए शब्द तलाशने लगी। उसके बाद का पंक्ति है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस पर कवि कहते हैं कि जब अपनी सीधी बात को मैंने गलत भाषा के प्रयोग से अस्पष्ट बना दिया, तब किसी भी तरह से मैं ठीक भाषा की खोज ना कर सका। अतः हार कर मैंने चूड़ी समाप्त खराब हुए पेंच की तरह उसे उन्हीं शब्दों में फिट कर दिया, जैसे चूड़ी मेरा पेंच दीवार में ठोकने पर ऊपर से ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन उसमें ना तो कसाव होता है, ना ही किसी चीज को पकड़ने की शक्ति। वैसे ही निरर्थक शब्दों के प्रयोग से मेरी सीधी सी बात में अर्थवत्ता थी और ना ही कथन कि यही सही अस्पष्टता। सीधी सी बात स्पष्ट होने के लिए शरारती बच्चे के जिद के समान मेरे शब्दों से अभिव्यक्ति खेल रही थी, लेकिन किसी तरह भी शब्दों का सही प्रयोग ना होने के कारण मैं अपना पसीना पोंछने लगा। अर्थात मुझे थका देखकर मुझे
लगा कि किसी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि क्या तुमने भाषा का स्पष्ट एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात सीधी सी बात को साधारण शब्दों में स्पष्ट करना नहीं सीखा। चलिए, तो ये दोहा था, कविता था। इस कविता का एमसीक्यू में आते हैं। बात सीधी थी पर किस संग्रह से ली गई है, तो बात सीधी थी पर ये जो संग्रह जो है परिवेश या चक्रव्यूह से नहीं ली गई है, बल्कि कोई दूसरा नहीं, ये काव्य संग्रह उससे ली गई है। दूसरा, कवि ने भाषा की सहजता का समर्थन कैसे किया है, तो कथ्य और माध्यम द्वारा द्वंद्व को उभार कर, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो द्वंद्व को उभार कर और कथ्य और माध्यम द्वारा दोनों सही है। कवि की भाषा कलिष्ट क्यों हो गई, कवि की भाषा जो है वो कलिष्ट क्यों हो गई, भारी क्यों हो गई, सीधी बात कहने पर या कलिष्ट भाषा के कारण, तो कलिष्ट भाषा के कारण है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसे प्रभावशाली ढंग से समझा जा सकता है, तो सरल तरीके से, है ना। सरल तरीका को साधारण तरीका से, साधारण भाषा रहता तो साधारण तरीके से समझा जा सकता है। बी ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर है, कवि ने कविता के भाव पहुंचने के लिए क्या किया, पहुंचाने के लिए क्या किया, पहुंचने के लिए शब्द परिवर्तन, घुमा फिरा कर या इधर उधर कर या उपरोक्त सभी, तो शब्द परिवर्तन किया, घुमाया फिराया भी, इधर उधर भी किया, मैंने सब काम किया, सब हो जाएगा। कठिन भाषा का प्रयोग से क्या हुआ, तो भाव स्पष्ट हुए ना, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। कविता का अर्थ दुष्कर हो गया, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ भारी भाषा का प्रयोग से। कवि क्या नहीं समझ पाया, तो अपनी गलती को, भाषा की कठिनता को, या शब्दों के प्रयोग को, या इनमें से कोई नहीं, तो कवि ने अपनी गलती को नहीं समझ पाया। कवि ने भाषा के पेंच को कैसे खोला, शब्दों की सरलता से पेंच और कसता गया, पेंच नहीं खोल पाया, तो पेंच और कसता गया। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के पेंच करने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो लोग शाबाशी और वाहवाही कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मेरी बात की चूड़ी मर गई का अर्थ क्या है, तो भाव अस्पष्ट होना, या भाव अस्पष्ट होना, या बात अस्पष्ट हो गई, या कोई नहीं, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, बात अस्पष्ट हो गई। चूड़ी मर गई मतलब बात अस्पष्ट हो गई, समझ से परे हो गई। कवि ने सीधी बात को अस्पष्ट बना दिया गलत भाषा प्रयोग से, कठिन शब्द का प्रयोग से, तो क्या होगा इसका सही आंसर, गलत भाषा प्रयोग नहीं किया था, कठिन शब्द प्रयोग किया था, तो बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। ऐसे गलत भाषा का प्रयोग से, या चलिए ऑप्शन नंबर है गलत भाषा का प्रयोग से और बी है कठिन शब्द, तो दोनों सही होगा, दोनों है ना, 11 का दोनों होगा। भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कठिन भाषा का प्रयोग करना, या कथ्यानुरूप नियत भाषा का प्रयोग करना, या उपरोक्त दोनों। तो दूसरा कथ्यानुरूप नियत भाषा का है ना, कथन के अनुसार नियत भाषा का प्रयोग करना जो समझ में आवे। बात और भाषा कैसे संबंधित है, पूरक है, जुड़े हैं, या दोनों अलग अलग है, तो जुड़े हैं, है ना, बी नंबर ऑप्शन सही है। बात के पेंच खोलना का क्या अर्थ है, तो अस्पष्ट बात को हटाना, कठिन शब्द को हटाना, या बात को सहज और स्पष्ट करना, तो सी ऑप्शन सही होगा, बात को सहज और स्पष्ट करना। 15 नंबर है, बात की चूड़ी मर जाना का क्या अर्थ है, तो भाव अस्पष्टता, भाव का स्पष्ट होना, बात का पकड़ना आना, या कोई नहीं, तो 15 नंबर का सी ऑप्शन होगा, बात का पकड़ ना आना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना का क्या अर्थ है, तो बात में कसावट का ना होना, बात में कसावट होना, कठिन भाषा प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं, तो ए नंबर होगा, बात में कसावट का ना होना। 17 नंबर क्वेश्चन है, पेंच कील की तरह ठोक देना का अर्थ क्या है, तो बात का प्रभाव होना, बात का प्रभावहीन हो जाना, या बात का पकड़ में ना आना, तो बात का प्रभावहीन हो जाना है ना, जैसे कील ठोक दी है ढील ढाल, तो ना उसमें कुछ टांग सकते हैं ना बेकामा है, वैसा ही पेंच कील की तरह ठोक देना मतलब है कि बात का प्रभावहीन हो जाना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा। बात का बन जाना का अर्थ क्या है, तो 18 का बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही समन्वय होना, बात का बनना मतलब कथ्य और भाषा सही रहेगा तो बात बनेगा, है ना। कवि ने इस काव्य रचना में किसकी महत्ता की बात की है, भाषा की, ध्वनि की, लय की, अर्थ की, तो भाषा की, है ना, 19 नंबर का
ये होगा भाषा की। भाषा का अनुचित प्रयोग से क्या होता है? सरलता, जटिलता, निखार या वास्तविकता। जटिलता आती है, बी नंबर ऑप्शन होगा जटिलता। भाषा किस रूप में जटिल हो जाता है? तो लिखित, मौखिक, संपर्क या साहित्यिक। तो साहित्यिक यानी लिखने वाला में, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, झूठी शाबाशी देने वाले के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? तो तमाशाबीन बोला गया उन लोगों को, तमाशाबीन। 23 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, कवि किसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है? साहित्य, संगीत, भाषा या स्वर के साथ। तो इसका सही होगा भाषा के साथ, है ना। अगला, कवि को किसके जाल में फंसने का डर है? अंतर्जाल, शब्द जाल, मकड़ जाल। तो शब्द जाल में फंसने का डर था, है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छी कविता बनाने में कब किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है? गलत बातों के सही शब्द में जुड़ने पर, सही बातों के सही शब्द में जुड़ने पर। बी ऑप्शन सही लग रहा है, सही बात को सही शब्द में जोड़ने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता बात सीधी थी पर कवि किन साहित्यकारों पर व्यंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। 26 नंबर, भाषा कठिन से सरल बनाने वाले कवि पर, भाषा को अत्यधिक कठिन बनाने वाले कवि पर, भाषा को सरल से कठिन बनाने का प्रयास करने वाले साहित्यकारों पर। तो ये कवि इस पर आधारित है ना, ये जो कविता है, तीसरा ऑप्शन पर। 27 नंबर क्वेश्चन, बात सीधी थी पर एक बार किसके चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गए? तो शब्द, भाषा, वाक्य, छंद। क्या होगा? भाषा के चक्कर में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था 27 MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट कविता, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट का, जो कि रघुवीर सहाय का लिखा हुआ कविता। कौन सा कविता है? कैमरे में बंद अपाहिज। उसको समझेंगे और उसका MCQ देखेंगे। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से लोग तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।